हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़नाइज की करंट अफेयर्स जो कि जून मंथ की है। तो चलिए करें, आज हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे। एक ही गवर्नमेंट स्कीम से लेकिन काफ़ी बेहतरीन है, जिसका नाम है जियो पारसी स्कीम। दिस स्कीम वाज फॉर पारसी कम्युनिटी। तो अभी क्या ये न्यूज़ में है, किस लिए है, ये पूरी बातें हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड इसकी फीचर्स देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग वीज़नाइज की टेस्ट सीरीज़ परचेज करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ पे टोटल आपको 24 टेस्ट मिलेंगे। 20 टेस्ट फ्रॉम जीएस पेपर एंड 4 टेस्ट फ्रॉम सीसैट पेपर। तो आप लोग परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, उस ईमेल आईडी में आप लोग मेल करके आप लोग पता कर सकते हो। अगर फिर भी आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जून मंथ की यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। एक ही स्कीम है तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। जियो पारसी स्कीम। तो जियो पारसी स्कीम है क्या? एक्चुअली कोविड-19 को देखते हुए जो पारसी कम्युनिटी है ना, उनका रिकॉर्ड देखने को मिला कि 61 बर्थ्स असिस्ट थ्रू द जियो पारसी स्कीम। यानी कि जियो पारसी स्कीम यहाँ पे पारसी कम्युनिटी के लिए लाया गया था और ये कोविड-19 के टाइम में 61 बर्थ यहाँ पे हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम की? ऑब्जेक्टिव है कि जो यहाँ पे पारसी कम्युनिटी की, जो पारसी पॉपुलेशंस की जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन हो रही है, तो उस चीज़ को यहाँ पे देखना है और साइंटिफिक प्रोटोकॉल के साथ और एक स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस के साथ यहाँ पे इन पारसी पॉपुलेशंस को जो है, इनकी जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसको रोकना है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम लोग देखें पारसी कम्युनिटी का, तो यहाँ पे बिलो 1 हो चुका है, यानी कि एक से भी यहाँ पे नीचे गिर चुका है। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक पारसी वीमेन के पास अगर टोटल चाइल्ड देखें तो वो यहाँ पे लेस देन एक है। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि नंबर ऑफ वीमेन के पास कितने नंबर ऑफ चाइल्ड है, ठीक है। तो ये आप देखो कि एक वीमेन के पास जो है ना, एक से भी कम बच्चे बचे हुए हैं। तो ऐसा आप लोग कह सकते हो। 31% जो पारसीज है आर ओवर द एज ऑफ 60 ईयर्स है और मोर देन 30% जो पारसीज है वो नेवर मैरिड है, यानी कि अभी तक उन्होंने शादी भी नहीं की है। तो शादी नहीं की है, इट मीन्स कि उनका जनरेशन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो पारसी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए या फिर उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे इस तरीके की स्कीम लाई गई है। इट मीन्स कि आप लोग ये समझ सकते हो कि यहाँ पे पारसी एक कम्युनिटी है जिनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है और ये डिक्लाइन नहीं होने के लिए सरकार के द्वारा ये स्कीम लाई गई है, ठीक है। और इस स्कीम से फ़ायदा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोविड-19 के टाइम में देखने को मिला है कि 61 न्यू बर्थ यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें साइलेंट फीचर्स की, तो मेनली ये समझते हैं। सबसे पहले जो ये स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट मीन्स कि 100% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम में दिया जाएगा। नो कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो आपकी स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में आती है और इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। इस स्कीम की बात करें तो यहाँ पे जो परजौर जो फाउंडेशन है उनके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और बॉम्बे पारसी पंचायत की हेल्प से। साथ ही साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत सारी सोसाइटीज़ है, अंजुमन्स है, पंचायत ऑफ कम्युनिटी है जो कि काफ़ी कंसर्न है और लेस देन 3 ईयर्स से है, तो वो भी यहाँ पे ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप समझो कि ये जो स्कीम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये एनजीओ हो गए, बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज़ है जो कि मिलकर काम कर रहे हैं। टारगेट ग्रुप क्या है? तो टारगेट ग्रुप आप लोग जानते हो कि सिर्फ यहाँ पे पारसी कम्युनिटी के लिए इस तरीके की स्कीम लाई गई है। इट मीन्स कि जो पारसी मैरिड कपल्स है ना, चाइल्ड बियरिंग एज है, तो वो यहाँ पे यानी कि उनका अगर इस तरीके का एज हो चुका है कि वो बच्चा कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। चाहे कोई अडल्ट हो, यंग मैन हो, वुमेन हो, एडोलेसेंट बॉय गर्ल हो, अगर वो उनको किसी भी तरीके की डिजीज़ हो गई है जिससे कि मीन्स विद कंसेंट ऑफ पेरेंट और लीगल गार्जियन, तो वो भी यहाँ पे इस स्कीम के तहत जो है आ सकते हैं। इस स्कीम में 3 कंपोनेंट है एंड 3 कंपोनेंट क्या है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है एडवोकेसी, सेकंड वन इज़ हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी एंड थर्ड वन इज़ यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। एडवोकेसी में क्या क्या है? एडवोकेसी में है कि अगर मान लीजिए कि कोई कपल है, तो कोई कपल है ना, तो उनकी काउंसलिंग करनी है। यानी कि अगर वो इनफर्टिलिटी है, बच्चा हो नहीं पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, या शादी में कोई प्रॉब्लम है, फैमिली से कुछ इश्यूज़ है, एल्डरली है कोई भी, तो उनको काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पे जो है बातें रखी गई है। साथ ही साथ डेवलपमेंट किया गया है, यानी कि एक यहाँ पे वेबसाइट बनाई गई है जिससे कि जो पारसी कम्युनिटी की टोटल पॉपुलेशन है उनको देखा जाएगा, पारसी कम्युनिटी की जो टोटल डिटेल्स है उनको यहाँ पे रखा जाएगा और उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वो कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस वेबसाइट्स के थ्रू यहाँ पे टैकल किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा वर्कशॉप भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, यानी कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने के लिए और यहाँ पे पेरेंटिंग करने के लिए, ड्रग अवेयर के लिए और सेल्फ इमेज के लिए, यानी कि एडवोकेसी किया जा रहा है। ओवरऑल जो पारसी कम्युनिटी है ना, आप कह सकते हो कि उनके ग्रूमिंग के लिए यहाँ पे काम रखा गया है। साथ ही हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो है चाइल्ड केयर सपोर्ट और क्रेच जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है।
क्रेच फैसिलिटी क्या होता है कि जैसे कोई वुमेन है, अगर वो न्यू चाइल्ड बॉर्न उनका हुआ है, नया नया बच्चा है, तो अगर वो जॉब करने जाती है तो वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि उनके बच्चे के लिए भी एक जगह हो जहाँ पे वो बच्चों को रख सके और उन वहाँ पे उन बच्चों का केयर हो, और फिर जो उनकी मदर है वो अपना आराम से ड्यूटी कर सके। तो चाइल्ड केयर सपोर्ट, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी यहाँ पे पूरी तरीके से केयरिंग होनी चाहिए। चाइल्ड और जो चाइल्ड केयर सपोर्ट है वो यहाँ पे पेरेंट्स को भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस तरीके का आप देख सकते हो कि हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। व्हाट अबाउट मेडिकल असिस्टेंस? मेडिकल असिस्टेंस में यहाँ पे है ART। ART क्या टेक्नोलॉजी है? असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इट मीन्स कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसे कि आप लोग देखते हो कि जो नेचुरल प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, अगर कोई भी विमेन अगर प्रेग्नेंट होती है तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, बट उस नेचुरल प्रोसेस के थ्रू अगर फर्टिलिटी नहीं हो पाती है, विमेन अगर कंसीव नहीं कर पाती है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आप समझो कि हमारा मेडिकल काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जिससे क्या होता है कि लैब में ये आपका जैसे मेल पर्सन की जो स्पर्म होती है और विमेन की जो ओवरी होती है उसको लैब में इसको फ्यूज़ कराया जाता है, फर्टिलाइज़ कराया जाता है। तो इसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि ये भी आपका प्रावधान रखा गया है। साथ ही इंट्रा सिस्टोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी आप कह सकते हो। तो ये इंजेक्शन के थ्रू जो है स्पर्म को ओवरी तक पहुंचाया जाता है महिलाओं के अंदर। तो ये भी काम किया जाता है। कुछ और भी आपके मोड्स हैं जिसके थ्रू जो है ये जो प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्रोसेस है वो आज के डेट में टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी हो रहा है। तो ये भी बात यहाँ पे रखी गई है। और साथ ही साथ सरोगेसी भी यहाँ पे रखी गई, एक मेडिकल असिस्टेंस जब भी अगर किसी को ज़रूरत हो। कहने का मतलब है कि अगर विमेन जो है अगर उनके पेट में अगर बच्चा नहीं अगर वो नहीं प्रेग्नेंट हो पा रही है और या तो उनकी प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ तक सक्सेस नहीं हो पाएगी, तो एक सरोगेसी का भी यहाँ पे आपका प्रावधान है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि किराए की कोख कोई और विमेन रहेगी, लेकिन उनका बच्चा उनका नहीं रहेगा, बच्चा किसी और कपल का रहेगा, लेकिन वो अपने कोख में रख सकती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है जो कि आज की डेट में हमारे देश में सारी चीज़ें लीगल है, तो ये भी यहाँ पे इन कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करने की बात की गई है। साथ ही जो फर्टिलिटी इश्यूज़ है उसको भी डील किया जाएगा। फिनेंशियल असिस्टेंस, इट मीन्स कि आप जानते हो कि ये सारे टेक्नोलॉजी अगर आप आजमाओगे तो आपको खर्चे करने पड़ेंगे, और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है, इवन हम लोग सिर्फ पारसी कम्युनिटी की अगर बात करें तो इनके पास इतना ज़्यादा नहीं इनकम हो पाता है जो कि ये खर्च करे, या फिर होता भी है तो लोग इतना खर्च करना चाहते नहीं हैं। तो उनको यहाँ पे पैसे के रूप में मदद की जाएगी और डिटेक्ट किया जाएगा कि इनफर्टिलिटी क्यों है, काउंसलिंग की जाएगी, या फिर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी की जाएगी जो मैरिड कपल्स हैं। तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, तो वो सारा प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ये मैंडेटरी है ना कि यहाँ पे हॉस्पिटल ट्रीट करेंगे, यानी कि इंटायर ट्रीटमेंट प्लान जो है वो यहाँ पे हॉस्पिटल बताएंगे पेशेंट को बिना किसी ट्रीटमेंट लेने से पहले। यानी कि मान लीजिए कि आपको इस तरीके का कोई भी कपल को ये जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस जो है ये प्रोसेस करानी है, तो इससे पहले जो है पूरी तरीके से हॉस्पिटल आपको डिटेल बताएंगे। ये मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस स्टार्ट करते जाएंगे और 1 स्टेप 2 स्टेप के बाद आपको बताएं कि आप 3rd स्टेप क्या होगा। नहीं, पहले ही आपको पूरी तरीके से प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि हाँ ये आफ्टर 9 मंथ्स के बाद जब बेबी बॉर्न होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो इसमें क्या क्या होगा, एवरी स्टेज जो है किसी कपल के सामने वो क्लियर कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर कपल को लगता है कि वो इस तरीके का प्रोसीजर लेना चाहते हैं, वो इस तरीके की जो है ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ वो लेंगे। तो ये मैंडेटरी है किसी भी हॉस्पिटल के लिए कि वो पूरी ट्रीटमेंट के बारे में जो है अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले बता दे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि बहुत बेहतर तरीका यहाँ पे रखा गया है, जिससे कि आई डोंट थिंक कि कोई भी कम्युनिटी को इस तरीके से प्रॉब्लम भी होगा, है कि नहीं। ट्रांसफ़र ऑफ फंड की अगर बात करें तो फंड को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि अब आप जानते हो कि डीबीटी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, और अब तो सरकार जो है यहाँ पे डायरेक्ट हर किसी के खाते में ही यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो भी फार्जोर फाउंडेशंस का। मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा, इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको असेस भी किया जाएगा, और इस स्कीम का जो इवोल्यूशन है उसको भी यहाँ पे देखी जाएगी। मॉनिटरिंग जो है इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा ही यहाँ पे लिया जाएगा, ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्कीम। सो जियो पारसी स्कीम का आप यहाँ पे पूरी तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो एक बेटर तरीके का हेल्थ केयर फैसिलिटी जैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम लोग प्रोवाइड करें, तो इसी तरीके से हम लोग अगर अपने देश में पूरे जो वल्नरेबल सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, या फिर जो हर एक वीमेन है उनको अगर इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि हमारे देश में इस तरीके कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशूज़ से प्रॉब्लम होगी। ओके,
तो गाइज़ आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगती है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।